नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड के चलते 3 वर्षों के अंतराल के बाद बीएचयू में हुआ दीक्षांत समारोह। उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी जंक्शन का किया निरीक्षण। आगामी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में होने वाले भाजपा प्रबुद्धजन सम्मेलन की जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी योगा फेस्टिवल का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कोविड के चलते 3 वर्षों के अंतराल के बाद बीएचयू में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 37,896 विद्यार्थियों ने अपने छात्र जीवन के सबसे प्रमुख अवसर का अनुभव किया। विश्वविद्यालय ने 102वें दीक्षांत समारोह में वर्ष 2020, 2021 और 2022 में डिग्री उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उपाधियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह का मुख्य कार्यक्रम सुबह 10 बजे से स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित हुआ। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे दीक्षांत को लेकर विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत उत्साहित व प्रफुल्लित है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बहुत ही अनूठी संस्था है और अपने विद्यार्थियों एवं पूरा छात्रों के साथ विशेष संबंध रखने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह इस संबंध के स्मरण और इसे और मजबूत करने का एक अवसर है। कुलपति ने कहा कि बीएचयू में छात्रों को न केवल उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पुस्तकीय और पेशेवर ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है, बल्कि उनमें मानवीय मूल्यों, लोकाचार और जीवन कौशल को भी विकसित किया जाता है, जो उन्हें आदर्श नागरिक बनाने तथा समाज व देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य समारोह में कुल 91 उपाधि प्राप्तकर्ताओं को मंच से विभिन्न पदक प्रदान किए गए। उनमें कुलाधिपति पदक, स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक और बीएचयू पदक शामिल रहा। बीएचयू के पूरा छात्र और पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकेश अरोड़ा ने इस वर्ष का दीक्षांत संबोधित किया। वहीं उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यार्थियों ने इस सुनहरे पल को कैमरे में कैद किया और अपनी खुशी जाहिर की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 102nd कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह था। ये बड़ी शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया यूनिवर्सिटी के लोगों ने, वाइस चांसलर जैन साहब ने और शुक्ला साहब और अरुण कुमार सिंह साहब ने। एकदम मतलब हम 24 घंटे के लिए आए थे, एकदम दिल फिर से जुड़ गया बनारस से। तो सर यहाँ पे आप रह चुके स्टूडेंट, तो पहले में और अब में क्या अंतर देख रहे हैं बीएचयू में? हम पिछले 24 घंटे में कई डिपार्टमेंट में गए, कई लैब्स में गए, हॉस्टल में गए, अपने पुराने हॉस्टल में गए, और जो डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस हुई है पिछले 30 सालों में काफ़ी हुई। और ये भी देख के अच्छा लग रहा है कि जो आजकल प्रोग्रेस की जो गति है वो तेज़ हो गई है। सो थिंग्स आर मूविंग फास्टर। जो लैब्स में टेक्नोलॉजी है वो एकदम यूएस के बराबर की हो रही है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो यहाँ विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चाहिए। यू हैव टू हैव दैट हियर सो दैट पीपल कैन लर्न। उसे सीखेंगे तभी तो दुनिया भर में जाके तरक्की करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज स्टूडेंटों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर आए हैं? मैं स्टूडेंट को आज कह रहे हैं कि आज सेलिब्रेट कर लें, बहुत बड़ा मौका है। उनको डिग्री मिली है, उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके करी है, लेकिन डोंट स्टॉप लर्निंग, सीखना मत बंद करें। हमें 30 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तब तो इंटरनेट भी नहीं था, ना मोबाइल फ़ोन था। आप मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हमने सीखना बंद कर दिया होता तब तो हमें पता ही नहीं होता कि मोबाइल फ़ोन को कैसे प्रोग्राम करेंगे, कैसे ऐप बनेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपने अभी एक माइलस्टोन रीच किया है, आपने कुछ पढ़ा है, जाके जाइए बाहर और दृढ़ता से, संकल्प से सीखते रहिए। सर यहाँ पे आपने काशी पहले भी घूमा होगा और आज भी घूमे होंगे, हाँ जी, कॉरिडोर और अन्य जगह, तो कितना अंतर पा रहे हैं और क्या लग रहा है कि अभी क्या? कल रात को हम प्रोफेसर संजीव के साथ गए थे घाट पे, और हम लोगों ने जब घाट देखा
एकदम मज़ा आ गया, एकदम इतना साफ़ सुथरा। और 7 करोड़ लगाते हैं बनारस, गोवा से ज़्यादा। तो बनारस हैज़ बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट। और अगेन जो प्रगति और जो प्रोग्रेस बनारस की हुई है पिछले सालों में, बहुत एकदम बेहतरीन। जी, मुझे बीएचयू चांसलर मेडल और महाराजा विभूति नारायण सिंह गोल्ड मेडल और साथ में बीएचयू गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। तो किसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय बाबा विश्वनाथ को सर्वप्रथम हम देना चाहेंगे, जो कि काशी में वास दे रहे हैं और काशी में इस तरह की शिक्षा मुझे मिल रही जिसपे मैं संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। और उसके बाद महामना जिनका आशीर्वाद से ये विराट रूप काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा संस्थान मिला, जहाँ से हम शिक्षा प्राप्त कर ये मेडल आज प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके बाद सभी परिवारजनों, गुरुजनों तथा सभी सहयोगी अपने अग्रजों और अनुजों को हम इसके ये श्रेय देना चाहेंगे। 3 मेडल मिला तो कितनी खुशी है आपको? जी, बहुत खुशी है। और ये बहुत ही आनंद का विषय है। बहुत ही हर्षित हो रहा हूँ, अंदर से आनंदित हो रहा हूँ। और कितने घंटे आप मेहनत करते थे इससे आप मेडल? जी, इसके लिए मैं 10 से 12 घंटे तक की पढ़ाई करते थे, जो है अध्ययन के समय पर। आगे क्या करने का है? आगे शोध कार्य चल रहा है मेरा, और आगे प्रोफेसर बन करके शिक्षा जगत में सेवा देना है। और साथ में मुझे योग के क्षेत्र में, जैसा कि मेरा योग विषय है और सांख्य योग विषय से ही मुझे ये मेडल प्राप्त हुआ है, तो योग के क्षेत्र में कार्य करना है। और कितना अभी बाकी है योग के क्षेत्र में भी कार्य करना, आपको क्या लगता है? जी, मैं अभी योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। बीएचयू आने से पहले भी मैं पतंजलि योग पीठ में योगा इंस्ट्रक्टर था। 5 साल तक मैं वहाँ पे कार्य किया हूँ। अभी यहाँ पे मैं योग की सेवाएं देता रहता हूँ, और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, जैसा कि बताया मैंने। और इसके बाद में मेरा लक्ष्य है कि प्रोफेसर बन करके फिर शिक्षा जगत में और योग के क्षेत्र में साथ में सेवा देना। आज यहाँ पे कौन कौन सा आपको मेडल मिला है? मेरे को चांसलर्स मेडल, लेट महाराजा विभूति नारायण सिंह गोल्ड मेडल, बीएचयू मेडल और एक कल मिलने वाला जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो 4 मेडल मिला है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? एक्चुअली हम तो मतलब सीबीएसई बैकग्राउंड से आए थे, तो संस्कृत का हमको कुछ मतलब वर्णमाला भी नहीं पता था 11वीं में आके। लेकिन एक गुरुजी थे, गणेश्वर नाथ झा उनका नाम है, उन्होंने हमको दिन में 11 घंटे भी पढ़ाया। तो उन्होंने हमारी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग कराया, जिससे कि आज हो गया, मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया, लेकिन कभी द्वितीय होने का वो नहीं हुआ, हमेशा अच्छा ही रहा है। किसको देना चाहेंगे इसका? ये गणेश्वर नाथ झा गुरु जी हैं, और मेरे पिताजी, क्योंकि वो हमेशा थोड़ा सा लगे रहे कि नहीं संस्कृत पढ़ लो बेटा, अच्छे से पढ़ो, ना कि जस्ट फॉर डिग्री, क्योंकि इसको काम में भी लाना है ना। लोग पूछेंगे तो आपको जवाब देना भी आना चाहिए, डिग्री से तो डिफरेंट नॉलेज भी होनी चाहिए। तो कितनी खुशी है, और आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पीएचडी करने जा रहे हैं। और रही बात खुशी की, एक्चुअली इमोशनल है, क्योंकि अब सब ख़त्म हो रहा है, हम लोग अब जा रहे हैं, पता नहीं कब दोबारा बीएचयू आएंगे इस तरीके से। लेकिन ठीक है, इतना मेहनत का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, हमने अपना जो काम था मतलब मैंने अच्छे से किया। तो इसके लिए कितने घंटे आप पढ़ती थी और पढ़ाई करती थी? मैं पढ़ती थी, दिन में 18 घंटे भी पढ़ी होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी जंक्शन का निरीक्षण किया और आगामी योजनाओं के बारे में बताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। रेल मंत्री शनिवार को वाराणसी जंक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम को यादगार बनाने के लिए जल्द ही काशी तमिल संगमम ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले 12 से 13 महीने में स्लीपर वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लंबी दूरी वाली वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें 400 वंदे भारत ट्रेन का टारगेट दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि पहली बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, हमने एक नई तकनीक को सीख लिया है, बहुत जल्द दूसरे नए कॉरिडोर को भी शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वाराणसी जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है। इसके पुनर्विकास का डिजाइन बनाया जा रहा है। यहाँ के पुनर्विकास कार्य में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 50 साल आगे की सुविधाएं सोचकर वाराणसी जंक्शन का पुनर्विकास काम कराएं। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार ही वाराणसी जंक्शन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन में से एक बनाने का काम किया जाएगा। उत्तर रेलवे का वाराणसी जंक्शन कैंट स्टेशन प्रतिदिन 112 रेलगाड़ियों को हैंडल करता है। इस स्टेशन पर हर दिन औसतन
67,216 से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है। कैंट स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन के बाहरी संरचना का सौंदर्यीकरण, मौजूदा प्लेटफॉर्म में सुधार, 2 नए प्लेटफॉर्म और 2 नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण और स्टेशन के तीसरे प्रवेश द्वार का प्रावधान शामिल है। वाराणसी जंक्शन के यार्ड में रीमॉडलिंग का काम चल रहा है। इसे पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2023 है। पहली बुलेट ट्रेन की आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। किसी भी देश में नई टेक्नोलॉजी को सीखने का जो समय लगता है वो समय अपने बन चुका है। एक उस नई टेक्नोलॉजी को देश ने एब्जॉर्ब कर लिया है, समझ लिया है किस तरह से किया जाए। अब बहुत जल्दी दूसरे नए कॉरिडोर्स को भी आरंभ किया वैसे साहब यहाँ से बॉम्बे के लिए या जम्मू के लिए वंदे भारत चलने का कोई विचार आप कर सकते हैं? वंदे भारत की अभी सीट वाली अभी सिटिंग वाली जो वंदे भारत आ रही है, अच्छा। बहुत जल्दी स्लीपर वाली वंदे भारत भी बनने लगेगी। बॉम्बे तक के लिए भी होगी डायरेक्ट यहाँ? सुनिए तो जी, प्रश्न पूछा तो सुनने का पेशेंस रखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सर। तो बहुत जल्दी स्लीपर वाली वंदे भारत बनने लगेंगी। अगले कुछ ही करीब 12 से 13 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा स्लीपर वाली वंदे भारत। जब स्लीपर की वंदे भारत आएगी तब लॉन्ग डिस्टेंस की भी गाड़ियाँ कई गाड़ियाँ बनेंगी। पीएम साहब ने तो 400 गाड़ियों का टारगेट दिया है। मंत्री जी, शिवपुरी स्टेशन क्या टर्मिनल के रूप में यूज होगा? शिवपुरी स्टेशन क्योंकि बनारस शहर में बहुत ज़्यादा लोड है। देखो, इस पूरे एरिया की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चल रही है जिसमें 4-5 स्टेशंस का एक तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। पीएम साहब हमेशा पीएम गति शक्ति का जो कॉन्सेप्ट दिए, हमेशा कहते हैं कि इंटीग्रेट करके सोचो, एक छोटा मत सोचो, हर पूरे एरिया को एक साथ लेके सोचो। तो इसमें इस पूरे आसपास के सारे एरिया का एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लानिंग भी चल रही है। उस प्लानिंग के अंतर्गत और कई डेवलपमेंट्स होंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में होने वाले भाजपा प्रबुद्ध जन सम्मेलन की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में होने वाले भाजपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी क्रम में भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि यहां बड़े पंडाल लगाए गए हैं, जगह जगह सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में बैठने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं बैठक में महिला मंडल की कार्यकर्ताओं सहित अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। सारे लोगों को ढूंढ के और सारे इसके कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ के डाल के, कुछ इसके पूरे तस्वीर को डाल के इसको फेसबुक पर चलाने का काम करें, उसको शेयर कराना, उसको ट्वीट कराने का काम करें। लेकिन जितने लोग हैं सब लोग डाल सकते हैं ना। आज का जो यहाँ मीटिंग किया आप, मंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ नगर निगम है वहाँ वहाँ प्रबुद्ध जनों से संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी निमित्त ये 11 तारीख को दिन में 12 बजे संस्कृत यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी, योगी जी इस प्रबुद्ध जनों के संवाद में संवाद करेंगे। इस निमित्त यहाँ कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई जिसमें सारी व्यवस्थाओं को लेके कार्यकर्ताओं से हम सब ने संवाद किया कि चाक चौबंद रहे व्यवस्था और सब कुछ सकुशल हो। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के जिले के, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के जो वाराणसी में रहने वाले लोग हैं यहाँ एकत्रित होकर सारी व्यवस्थाओं का निर्धारण, उसका क्रियान्वयन करने का काम इस बैठक में किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी।
A school of wisdom, knowledge and self-discovery. Welcome to Haribandhu International School. CBSE pattern, qualified experienced faculties, virtual reality lab, robotics lab, AC classrooms, world-class library and AC transport with GPS security. 40 plus activity classes and smart class. Haribandhu International School from nursery to class 8th. Campus at Araji, Nevada, Gaurakala, Varanasi. Admissions open. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी योग फेस्टिवल का आयोजन हुआ। राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी योगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि दिव्य प्रभा रहे। उपस्थित अतिथियों का स्वागत उनका माल्यार्पण कर किया गया। वहीं इस उत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और इस दौरान डॉक्टर देवात्मा दुबे ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से काशी योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्सव के माध्यम से देश की जितनी भी योग संस्थाएं हैं उनमें जो योगी हैं, प्रशिक्षक हैं, उनका उत्साह वर्धन किया जाना और जनता को योग शास्त्र और योग के प्रायोगिक पद्धतियों का ज्ञान कराना इस उत्सव का मूल उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ बच्चों ने प्रतिभाग किया है। मैम, आज किस लिए कार्यक्रम है, क्या वजह से यहाँ कार्यक्रम चल रही है? आज और कल काशी योगा फेस्टिवल है और हम लोग कर रहे हैं काशी में, क्योंकि काशी में जिसमें प्रकाश है और ये भारत का मूल तत्व है और प्रकाश माने विद्या। तो जो योगा विद्या है, जो तत्व है, ये पूरे विश्व का कल्याण के लिए है। तो जो प्रकाश है काशी में, हम लोग उसको पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहते हैं। जैसे ये विद्या जाएगा पूरे विश्व में, जैसे सभी लोग का सुख शांति का कल्याण हो जाएगा। मैम, ये बच्चे कहाँ से आए, कितने बच्चे भाग लिए हो यहाँ पे आज? लगभग दोनों दिन में 500 बच्चे लगभग हो जाएगा और भी अन्य जनसंख्या भी जोड़ेंगे और पूरे देश से आए हैं। हम लोग के गुरुकुल में रहने का सुविधा होते हैं। तो कोई बच्चे पंजाब से आए हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि, यूपी तो है। तो पूरे देश से लोग आए हैं भाग लेने के लिए, जो हम लोग के साथ रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय से भी लोग आए हैं भाग लेने के लिए। मैम, जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पे? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि जो अपनी भारतीय संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, जो योग पद्धति है, वो जीवन पद्धति है। अगर हम लोग अपने जीवन में ये रखेंगे और हम लोग हर चीज़ इसको वैज्ञानिक तौर पर विचार करेंगे और अपने को पहचानेंगे, हम लोग सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का ज्ञान मिल जाएंगे, जिससे हमेशा हम लोग सुख और शांति पा जाते हैं। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, क्या मकसद है आप लोगों का? आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो काशी विश्वनाथ की नगरी में राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी योगा फेस्टिवल के नाम से उत्सव मनाया। काशी योगा फेस्टिवल का एक मूल उद्देश्य यह है कि यह एक त्यौहार की जैसे मनाया जा रहा है और इस उत्सव के माध्यम से अपने जितने भी देश में योग की संस्थाएं हैं और वहाँ के योगी और प्रशिक्षक लोग हैं, उनका उत्साह संवर्धन करना और देश को, अपनी जनता को योग शास्त्र का और योग के प्रायोगिक पद्धतियों का ज्ञान कराना मूल उद्देश्य है। इसलिए आज यह हम प्रत्येक वर्ष, जो कि आज 3रा वर्ष है, हम प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। तो कितने लोग बच्चे भाग लिए, कहाँ से आए बच्चे? बच्चे हमारी संस्था से हैं, जिसमें लगभग संख्या 200 की है। अन्य संस्थाओं से 30, 35 और 38 की है और अन्य देशों के जैसे स्कॉटलैंड से, स्पेन से, अमेरिका से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पे हमारे साथ जो डॉक्टर लूसी गेस्ट जी हैं, जो काशी योगा फेस्टिवल की को-फाउंडर हैं, वो उपस्थित हैं। तो यह सभी संस्थाएं और यूनेस्को भी हमारे साथ में है। साथ में काशी योगा फेस्टिवल के 40 और बड़े विद्वान जो देश विदेश से हैं वो भी उपस्थित हैं, जो 11 तारीख को भी वो रहेंगे और उस कार्यक्रम का पंचनाद ट्रस्ट व जनमित्र न्यास द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
बनारस घराने के तबला ऋषि पंडित ननकू महाराज जी के जीवन भर की तपस्या एवं उनके द्वारा काशी एवं भारतीय संगीत जगत में प्रदत्त योगदान की स्मृति में पंचनाथ ट्रस्ट एवं जनमित्र न्यास के तत्वाधान में आगामी 11 दिसंबर को रामकटोरा स्थित पद्माश्रय में तबला ऋषि पंडित ननकू महाराज जन्म शताब्दी संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में सर्वप्रथम बनारस म्यूजिक अकादमी के बच्चों द्वारा गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस कार्यक्रम के दौरान पंडित विकास महाराज बनारस घराने के अपने 500 साल पुराने वंश वृक्ष का भी लोकार्पण करेंगे। पत्रकार वार्ता में पंचनाथ संस्था के संस्थापक सदस्य प्रभाष महाराज, सेस आयोजक सौरभ अग्रवाल, तन्मय अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कब और क्या करने जा रहे हैं? कल हमारे पिताजी का 100वां वर्ष मनाया जा रहा है। उसी दौरान कल जो है यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें मेरा सरोदवादन होगा। उसके बाद श्वेता दुबे दिल्ली से आ रही है, उनका गायन है और ये हम लोगों का श्रद्धांजलि समारोह होगा जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि बनारस घराने की जो ओरिजिनल चीज़ है वो लोगों तक पहुँचे और बनारस की जनता इससे जुड़े और सांस्कृतिक संगीत जो हमारी जो भाषा है कि संगीत को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। कौन कौन आ रहा है इसका? ये स्टार्टिंग में तो बच्चे गायन हमारे म्यूजिक अकादमी अब बनारस के बच्चे गणेश वंदना करेंगे। उसके बाद श्वेता दुबे दिल्ली से आ रही हैं, वो सविता देवी जी की शिष्या हैं, उनका गायन होगा। उसके बाद मेरा सरोदवादन होगा। प्रभाष जी, कब और क्या करने जा रहे हैं? कल 11 दिसंबर शाम 7 बजे बनारस घराने के मूर्धन्य तबला वादक और तबला ऋषि और बंगाल टाइगर से सम्मानित आदरणीय पंडित ननकू महाराज जी के जन्म शताब्दी समारोह हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें नई दिल्ली से विदुषी सविता देवी जी की शिष्या जो है वो श्वेता दुबे जी, वो उनका गायन होगा और आदरणीय पंडित विकास महाराज जी का सरोदवादन होगा। जिसमें कल के समारोह में क्या खास है? खास तो यही है कि देखिए क्या होता है कि 500 साल पुरानी हमारी जो बनारस घराने की जो संगीत परंपरा है उसका एक निर्वहन जो हम लोग करते आ रहे हैं वो तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कल जो एक वंश वृक्ष होता है उसका एक इनॉग्रेशन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 500 साल पिछले 1520 से लेके अभी तक 1990 तक जितने कलाकार बनारस घराने का नाम उन्होंने बाहर और देश विदेश में किया, उनका एक पूरा वृक्ष वंश जो है हम लोग उसको इनॉग्रेट करेंगे कल। कौन कौन लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हम लोगों ने तो इनविटेशन बहुत ज़्यादा लोगों को दिया है। सारे लोग हैं, राजनैतिक लोग हैं, कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब जिसको उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएँ। मऊ जनपद की पुलिस अब जीपीएस कैमरे के द्वारा बदमाशों के घर को ट्रेस करेगी। यूपी के मऊ जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब जीपीएस कैमरे के माध्यम से बदमाशों के घर को ट्रेस करेगी। हालांकि इस बाबत कोतवाली में सीओ सिटी धनंजय मिश्रा द्वारा दरोगा सहित पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया जा रहा था। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी बदमाश के घर जाने से पहले जीपीएस से ट्रैक करें और जीपीएस कैमरे से उसका फोटो भी ले लें। इससे बाहर की पुलिस भी अपराधी के लोकेशन पर आसानी से चली जाएगी। वहीं इस मामले में सीओ सिटी धनंजय मिश्र ने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा अब जीपीएस कैमरे के माध्यम से बदमाशों के घर को ट्रेस किया जाएगा, ताकि उनके घर को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर की एजेंसी भी आती है तो वो भी जीपीएस कैमरे के माध्यम से बदमाशों के घर को ट्रेस कर सकेगी। वहीं थाने की पुलिस और कोतवाली के अन्य कहीं ट्रांसफर हो जाने के बाद अपराधी के जीपीएस लोकेशन थाने में रहने के कारण नया कोई पुलिस अधिकारी थाने में आया तो भी उसे जीपीएस लोकेशन मिल जाएगी और वो अपराधी के घर तक आसानी से पहुंच सकता है। इसलिए अपराधियों पर अब जीपीएस के माध्यम से धरपकड़ की जाएगी। जीपीएस कैमरे से फ़ोटो लेने से हमको फ़ायदा ये होगा कि जैसे जो अपराधी है उसके घर का हम जीपीएस कैमरे से अगर फ़ोटो लेंगे तो वहाँ का लैट लांग हमको मिल जाएगा। तो लैट लांग हमारे पास अगर रहेगा और कोई नया आरक्षी आया है, नया उपनिरीक्षक आया है या नया इंस्पेक्टर आया, कोतवाल आया, तो अगर उसको नहीं पता है कि उसका घर कहाँ है तो लैट लांग से यहीं से वो अपने जीपीएस मोबाइल कैमरे से रूट गूगल पे जाके वो जा सकता है सीधे उसके घर। तो उसका घर हमारे पास परमानेंट लोकेट रहेगा यहाँ से
अब उसको लोकेट कर लेंगे कि उसका घर कहाँ है, तुरंत वहाँ सीधे पहुँच सकते हैं। कोई बाहर की एजेंसी आ रही है तो उसको भी हम GPS और लेट लांग दे देंगे। अगर कोई बनारस का आदमी है उसको ढूंढ रहा है तो वहीं से वो अपना रूट बना लेगा और उसके घर सीधे जाके कार्रवाई कर लेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड के चलते 3 वर्षों के अंतराल के बाद BHU में हुआ दीक्षांत समारोह। उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी जंक्शन का किया निरीक्षण। आगामी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में होने वाले भाजपा प्रबुद्ध जन सम्मेलन की जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी योगा फेस्टिवल का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।